हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सब आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट सेकंड के बारे में। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने पूरी अकाउंटिंग को कवर किया है। देखो, ये हमें पूरा 12th क्लास का सिलेबस दे रखा छोटा करके। 12th क्लास के अंदर हमारी जो पहली बुक थी उसके अंदर हमने पूरा अकाउंटिंग पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था। 3 चैप्टर जो हमारे होते हैं, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब चीजें ही हमने अपनी यूनिट फर्स्ट के अंदर कवर की हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर। कि भाई एडमिशन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक्सप्रेजेंस क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब चीजें हमने अपनी पूरी एक यूनिट फर्स्ट के अंदर कवर कर ली। पूरी एक बुक हमने कवर की है अकाउंटिंग की, जो हमने 12th में पढ़ी थी। दूसरी हमारी अकाउंटिंग की बुक क्या थी 12th क्लास के अंदर? इशू ऑफ शेयर्स। उन्हीं इशू ऑफ शेयर्स की बुक को हम छोटा करके यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके अंदर हम सारे इशू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर से रिलेटेड ही सारी चीजों को कवर करेंगे। इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू, ESOP, स्वीट इक्विटी, ISCON, liquidations of companies, acquisitions, mergers, amalgamations and reconstructions of company, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। और आज के हमारे वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स। मैं आपको पूरी उनकी एंट्रीज भी बताऊंगी कि कहाँ पे किसकी एंट्री होती है, पूरी प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि हम किसको कहाँ पे रखेंगे, कौन सी साइड पे रखेंगे। फर्स्टली, इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब क्या होता है? द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज ब्रोकन इनटू यूनिट्स वी नो एज शेयर. These shares represents a part of a company, so the shareholder become a part of owners. Such shares are issued by the company, sometimes on non-payment of call money, VC, forfeiture, and reissue of shares. Let us learn about accounting, the accounting terms of the same. शेयर्स का मतलब क्या होता है? अब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आप 3 ओनर हैं आपकी कंपनी के, आपके पास इतना पैसा नहीं है आप उस कंपनी को और अच्छे से रन कर पाएँ। आप क्या करेंगे? अपने शेयर्स को इशू करेंगे। शेयर्स को इशू करने के बाद अब उन शेयर्स को कोई खरीद लेगा। वो खरीद लिया जिस इंसान ने, वो आपका चौथा पार्टनर हो जाएगा। मतलब आपकी ओनरशिप के, आपकी कंपनी की ओनरशिप को बीच बीच से यूनिट्स के अंदर तोड़ना, उसको हम शेयर्स बोलते हैं। वो शेयर होल्डर होता है, वो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपकी कंपनी का ओनर होता है। कई बार क्या होता है, उसकी पेमेंट जो है वो फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर भी की जाती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे, रीइश्यू हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ही हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ शेयर्स। देखो, शेयर्स के टाइप्स हमें सिलेबस के अंदर नहीं पूछ रखे, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ कितने टाइप होते हैं। Shares capital means the amount that the company receives toward share capital from the issue of shares, both equity and preference share. The company divides its capital into units or smaller denominations. We will each, ये डोमिनेशन है इसकी, we will each such unit as a share. देखो, इश्यू ऑफ शेयर आप दो तरीके से कर सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। मैं लोगों को इसके बीच में डिफरेंस बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? डिविडेंड फिक्स होता है, मतलब एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है। आपको प्रॉफिट हो ना हो, कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट में है, इट डजेंट मैटर, आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा जिसने प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं। अब उसके अंदर रिस्क कम होता है, क्योंकि भाई आपको डिविडेंड आपका फिक्स है तो रिस्क में आप नहीं हैं, कम है। और अगर आपने इक्विटी शेयर लिए हैं तो अब वो रिस्की हैं, क्योंकि उसके अंदर डिविडेंड जो वो फिक्स नहीं होता है। आपको जितना प्रॉफिट होगा, कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा डिविडेंड होगा, जितना कम होगा लॉस होगा उतना ही कम डिविडेंड और कम प्रॉफिट होगा इक्विटी शेयर के अंदर। इक्विटी शेयर रिस्की होते हैं इसी वजह से, बट प्रॉफिटेबल भी होते हैं। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उतना ही आप उसके अंदर से डिविडेंड लेंगे। टाइप ऑफ शेयर, Section 43 of the Companies Act 2013 prescribe that the share capital of company broadly can be 2 types, preference share, equity share, जैसे मैंने आपको बता दिया है। प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 43B ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आपके बीच में, आपको उनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक रिस्की ज़्यादा होता है, एक रिस्की कम होता है। एक के अंदर डिविडेंड फिक्स होता है, एक के अंदर डिविडेंड फिक्स नहीं होता है।
अब हम बात करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। Forfeiture of shares means the cancellation of shares for non-payment of calls due. Forfeiture of shares का मतलब क्या होता है? शेयर्स को कैंसिल कर देना। जो आपने कॉल मनी मंगवाई है, कॉल पेमेंट जो है वो आपकी ड्यू रह गई है, आपने उन शेयर्स को कैंसिल कर दिया है, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अब क्या होता है, 4 चीजें होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल 1 एंड कॉल 2। ठीक है, आपने शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन की एंट्री होती है, आपने अगर 12th क्लास के अंदर किया हो तो। एप्लीकेशन के बाद क्या होती है, अलॉट किए जाते हैं शेयर्स, भाई किसको कितने कितने शेयर मिलेंगे, हमारे पास कितने शेयर हैं। उसके बाद पैसा अगर आप नहीं देते हैं अलॉटमेंट पे तो कॉल करके पैसा मंगवाया जाता है, कॉल मनी जिसको हम बोलते हैं, कॉल फर्स्ट, कॉल सेकंड। अब आपने वो पैसा नहीं दिया है कॉल करने के बाद भी, तो उस टाइम पे जो शेयर्स कैंसिल किए जाते हैं, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब जो शेयर आपको इशू किए गए थे, भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपको की गई थी, अलॉट किए गए थे, वो आपके कैंसिल कर दिए गए क्योंकि आपने उनकी जो वैल्यू है, मनी है, पैसा है, वो पे नहीं किया है। But the company can forfeit share only if the article of association of the company allow forfeiture. If any shareholder is not able to pay the amount of The company may exercise the power of forfeit its shares on the which he is unable to pay the amount of call। देखो, ये अलाउ किया जाता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो 2 चीज़ें होती हैं, आपने पहले पढ़ी भी होंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे। तो अगर वो अलाउ करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो ही फॉरफीचर ऑफ शेयर किया जाता है। नहीं तो अगर आपका शेयर होल्डर नहीं पे कर पा रहा है तो कुछ अमाउंट उसको बोली जाती है कि इतनी अमाउंट आप पे कर दीजिए। Forfeiture of share, as we know, a company can forfeit shares on non-payment of the numbers of call. The company before forfeiture must be give a clear 40 days notice to be the defaulting shareholder that shall pay the due amount along with the interest। ये बात आप सभी को पता है कि फॉरफीचर कब की जाती है, जब शेयर्स की जो वैल्यू है, पेमेंट है, वो नहीं की गई है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नोटिस दिया जाता है, जो डिफॉल्टिव हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की है, नोटिस दिया जाता है 14 दिन पहले कि भाई आप पेमेंट कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ, नहीं तो आपके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाएगा। और इफ नॉट पेड बाय द स्पेसिफाइड डेट द शेयर्स शैल बी फॉरफिटेड। इफ द शेयर होल्डर स्टिल डू नॉट पे द कंपनी में फॉरफिट द शेयर्स बाय द पासिंग एन अप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन। उसके बाद भी अगर वो डेट 14 दिन देने के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी जो है उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देती है और मतलब उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है कि भाई अब वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो उसके शेयर्स को हम कैंसिल कर देते हैं। अब बताती है व्हेन फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एज अ पार। अब आपने जो इशू शेयर किए हैं वो पार वैल्यू के ऊपर किए हैं, तो इन दिस केस द कंपनी डेबिट द शेयर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट कॉल्ड अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर ऑन शेयर। अब अगर आपने पार वैल्यू के ऊपर शेयर्स को इशू किया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो वो डेबिट किया जाएगा, जो उसकी कॉल्ड अप जो शेयर्स के उसके अकॉर्डिंगली। देन इट क्रेडिट्स द शेयर अलॉटमेंट अमाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट विद अमाउंट कॉल्ड अप फॉरफिटेड शेयर बट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर। फिर हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, शेयर कॉल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे कि हमारे जो शेयर्स हैं वो फॉरफिटेड हो गए हैं बट ड्यू टू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। इफ वी आर मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट देन वी क्रेडिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट को कि भाई हमने उसने कॉल्स की जो पेमेंट है वो नहीं की है, तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। नहीं तो हम क्रेडिट करेंगे शेयर अलॉटमेंट को, शेयर कैपिटल शेयर कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी जनरल एंट्री आप ध्यान से देखना, जनरल एंट्री किस तरीके से की जाती है इसकी। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट्स को हम क्रेडिट करेंगे टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, देन टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के हमारे पास पैसा नहीं आया, देन टू शेयर्स कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये सारी सिचुएशंस हमारी होती हैं। हमारी पार वैल्यू के ऊपर हम शेयर्स को इशू करते हैं। क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, फॉरफिटेड को टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो गया, हमारा शेयर अलॉटमेंट भी क्रेडिट हो गया और शेयर कॉल अमाउंट भी क्रेडिट हो गया है।
अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम कॉल सिनेरियर को मेंटेन करें तो उस टाइम पे हम शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल अकाउंट को नहीं रखेंगे। इंस्टेड ऑफ हम क्या करेंगे, कॉल सिनेरियर अकाउंट को रखेंगे। तो हमारी एंट्रीज क्या होंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट और टू कॉल सिनेरियर। हम शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल अकाउंट को नहीं रखेंगे। अब बात आती है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर ओरिजिनली इशूड एज प्रीमियम। आपने फॉरफीचर ऑफ शेयर जो है वो इशू किए प्रीमियम अमाउंट पे। व्हेन शेयर इशूड एज अ प्रीमियम फॉरफिटेड, टू फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहली है हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड। आपको जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है वो रिसीव हो गई है। इन दिस केस वी विल डेबिट द शेयर कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट कॉल्ड अप एंड विल क्रेडिट फॉरफिटेड शेयर्स एंड शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट इन द सेम मैनर। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल्स एंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये जो हमारे हैं ये उनको हम सेम मैनर के अंदर कर देंगे। इनके एंट्रीज मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम करेंगे। जनरल एंट्रीज की किस तरीके से होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, टू फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट करेंगे एंड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। पहली सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट, फॉरफिटेड शेयर्स को क्रेडिट और फर्स्ट हमारी कॉल जो है उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद उसने सिक्योरिटीज के अमाउंट पे कर दी, उसके बाद हमने शेयर्स को फॉरफिटेड किया है, तो अलॉटमेंट के बाद ही हम उनको फॉरफिट करेंगे, उसके बाद कॉल के अमाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद सेकंड हमारी सिचुएशन है सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। इन दिस केस वी विल डेबिट द शेयर कैपिटल अकाउंट with the amount of called up. If securities premium has not received, we will debit security premium in order to cancel it. इसके बाद हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को विद द अमाउंट कॉल्ड अप जो हमने कॉल की है। अगर वो पे नहीं किया गया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तो उसको हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कि हमने उसको कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं आई है। इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फॉरफिटेड एंड टू फर्स्ट कॉल, ये सब तीनों हमारे क्रेडिट किए जाएंगे और शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम्स को हम डेबिट करेंगे। होप आप लोगों को ये जर्नल एंट्रीज, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रीमियम पार वैल्यू समझ में आए होंगे। शेयर्स का मतलब क्या होता है वो भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।